ये पेशेंट बहुत हाई प्रोफाइल है और इसकी हालत भी कुछ नाजुक है। इसको 24/7 ऑब्जर्वेशन में रखना। हाँ यस डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी। तो पूनम आगे लिस्ट में क्या है? सर थोड़ी देर पहले कोमा वार्ड में एक पेशेंट का बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था, तो उसी को देख लेते हैं। चलो। ये तो अभी स्टेबल लग रहा है। चलो अच्छी बात है। डॉक्टर अंशुल एक बात बताइए। जी पूछिए। ये जो पेशेंट इतने समय से कोमा में है, क्या इन्हें एहसास होता है या फिर ये भी हमारी बातें सुन सकते हैं? हो भी सकता है और नहीं भी। यू नेवर नो। डॉक्टर अंशुल, अब तेरी बारी है। नर्स जल्दी से हेलो पेडोल 5 mg इंजेक्शन लेके आओ। जी डॉक्टर। अब तेरी बारी है डॉक्टर अंशुल। नर्स हेलो पैराडोल 5 mg जल्दी। अदिति, मैंने अभी डॉक्टर शर्मा से बात की, जो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। वो बता रहे थे कि जो सोल आई विटनेस थी, उसने कंफर्म किया कि अटैकर एक पेशेंट राजीव दावड़े है, जो पिछले कुछ 10 सालों से कोमा में था और डॉक्टर अंशुल पर अटैक करने के बाद वो फिर से कोमा में चला गया। तो ये बात तो पक्की है कि अटैक का टारगेट विक्रांत नहीं था। लेकिन सर, जब तक हम ये नहीं पता लगा लेते कि यहाँ हुआ क्या, विक्रांत, दूसरे पेशेंट्स और हॉस्पिटल स्टाफ की जान खतरे में हो सकती है। हाँ अदिति, तुम अभी से इस केस पे काम शुरू कर दो। मैं एक टीम को विक्रांत और बाकी लोगों की सिक्योरिटी के लिए बाहर पोस्ट करता हूँ। कम। जी सर, हॉस्पिटल में रहूंगी तो विक्रांत की सेफ्टी का भी ध्यान रख पाऊंगी। मेरी डॉक्टर शर्मा से बात हुई। उनका कहना है कि विक्रांत की कंडीशन स्टेबल है और जल्दी उसकी हालत में सुधार आएगा। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी होने से हुआ है, जो सडन ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता है। और तुम्हें तो पता है हमारे प्रोफेशन में स्ट्रेस लेवल कितना हाई है। डोंट वरी, ही इज इन सेफ हैंड्स। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैम, मैंने इतने सालों में इस हॉस्पिटल में बहुत कुछ देखा है, लेकिन इस तरह एक पेशेंट का कोमा से उठ जाना पहली बार देखा। सिस्टर, आप डरिए मत। हमें ठीक से बताइए कि आपने एग्जैक्टली क्या देखा। मैम, उस पेशेंट राजीव की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। वो बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, डॉक्टर अंशुल अब तेरी बारी, डॉक्टर अंशुल अब तेरी बारी। फिर क्या हुआ? फिर मैम, मुझे डॉक्टर अंशुल ने इंजेक्शन लाने के लिए भेजा और जैसे ही मैं वापस आई तब तक डॉक्टर अंशुल। ठीक है सिस्टर, आप जाइए। जी डॉक्टर। नर्स ने जो कहा वो पॉसिबल नहीं है, शायद क्योंकि वो बहुत डरी हुई है। किसी भी कोमा पेशेंट का इस तरीके से इतने समय बाद सेंसिस में आना और फिर वापस कोमा में चले जाना इज इम्पॉसिबल। जहां तक मुझे लगता है वो सच बोल रही है। और ऐसे कैसे हो सकता है? हमने राजीव का पूरा चेकअप करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया। लेकिन डॉक्टर, पहले भी ऐसे कई केसेस हुए हैं ना, जहां पेशेंट अचानक से कोमा से बाहर आए। हाँ मैं मानता हूँ, पर और मैंने ये भी पढ़ा है कि कोमा में पेशेंट के ब्रेन एक्टिव रहते हैं, तो हो सकता है कि राजीव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। उसने कोई डरावना सपना देख लिया या उसे अपने अतीत का कोई हादसा याद आ गया, वो अचानक से शॉक होके होश में आ गया होगा।
और ऑफिसर, जब भी कोई पेशेंट कोमा से बाहर आता है तो उससे हाथ पैर चलाने में और बात करने में वक्त लगता है। सिंपल से सिंपल मूवमेंट के लिए भी इंटेंसिव फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। और फिर राजीव तो पिछले 10 सालों से कोमा में था और इतने सालों से ऐसे ही वेजिटेटिव स्टेट में पड़े रहने की वजह से उसके मसल्स भी डीजेनरेट हो गए। मैंने भी ये पहली बार ही सुना कि कोमा से उठने के बाद किसी पेशेंट में इतनी ताकत आ गई है। इसे पहले को सुलझाने के लिए मैं राजीव के सारे टेस्ट दोबारा करवा रहा हूँ। अगली बारी तेरी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। डॉक्टर, मैडम, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ सिस्टर? वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा तुम्हें? मैं मारना नहीं। किसकी बात कर रही हो सिस्टर, ठीक से बताओ। वो डॉक्टर, वो जो पेशेंट है ना राजीव, वो मुझे मार देगा। उसने अभी मुझे बोला कि अगली बारी तेरी। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। सिस्टर आपको कुछ नहीं होगा, पहले शांत हो जाओ। आओ यहाँ बैठो, ठीक से बताओ क्या हुआ। वो मुझे मार डालेगा। मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। सिस्टर पूनम, सिस्टर दरवाजा खोलिए। सिस्टर मेरी बात सुनो, इस तरह से डरने से कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोलो। हेलो सर, एक एक्सीडेंट का केस है, बहुत ब्लड लॉस हुआ है, आपको जल्दी आना होगा। ठीक है, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। मुझे जाना होगा। एक्सीडेंट विक्टिम में हेवी ब्लड लॉस हुआ है, मुझे जाना होगा। आप जाइए डॉक्टर, मैं यहाँ संभालूंगा। जी। पूनम, बचा लो मुझे, कोई है यहाँ पर? पूनम मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। ये मुझे मार देगी। अजीब बात है, राजीव ने फिर से जिसका नाम लिया उसकी मौत हो गई। उस स्टोर रूम में सिस्टर पूनम के अलावा कोई था भी नहीं। पूनम की चीखों से मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी से डर रही थी। वो कह रही थी कि वो आ रही है, वो मुझे मार देगी। ऐसा लगा जैसे वो राजीव नहीं, किसी औरत के बारे में बोल रही थी। आदमी हो या औरत, आप प्लीज जल्द से जल्द पता लगवा लीजिए, क्योंकि मेरे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। कमेटी ने मीटिंग बुलवाई थी, कुछ कमेटी मेंबर्स काफी डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर दो। डॉक्टर शर्मा, अगर ये सब कुछ राजीव खुद नहीं कर रहा है तो शायद उसके साथ कोई और मिला हुआ है। उसकी फैमिली से कोई? राजीव के केस फाइल के अकॉर्डिंग उसकी बीवी काफी साल पहले मर गई थी। उसका एक बेटा है जो यूएस में रहता है और साल में एक बार यहाँ आता है। बस इतना ही जानता हूँ मैं। अच्छा, आपको राजीव के टेस्ट से कुछ पता लगा? राजीव का हमने पूरा चेकअप करवा लिया, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हो गया, ब्लड वॉक हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, लेकिन ऐसा कोई साइन नजर नहीं आया जिससे ये पता लग सके कि वो कोमा से उठा था। ये भी हो सकता है कि
ये सब कोई और पेशेंट या किसी मृत मरीज का रिश्तेदार कर रहा हो, जिन्हें इस हॉस्पिटल से कोई शिकायत हो? पता नहीं क्यों, पर कोई तो है जो हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे हॉस्पिटल और आपके स्टाफ के खिलाफ जितने भी कंप्लेंट्स आई है उनकी फाइल्स चाहिए, और पिछले महीने जितने भी पेशेंट्स की डेथ हुई है उनकी फाइल्स भी चाहिए। देखिए ऑफिसर, ये इंफॉर्मेशन काफी सेंसिटिव है। ऐसे कई पेशेंट होते हैं जो मामूली बात को बढ़ा चढ़ाकर कंप्लेंट बना देते हैं। अब मैं आपको सारी फाइल्स दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रहे कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो हॉस्पिटल के बाहर ना जाए। मिसेस शाह ने हॉस्पिटल के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया था। मिस्टर बद्री सिंह ने नर्स रेशमा पुजारी के खिलाफ दुर्व्यवहार की कंप्लेन की, लेकिन हॉस्पिटल ने फीस माफ कर दी तो कंप्लेन वापस ले ली। रेशमा पुजारी। यस, कम इन। सर, राजू कमरे में नहीं है।
तेरी। बद्री सिंह, अगली बारी तेरी। बद्री सिंह, उठ, अगली बारी तेरी है। नहीं, उठ, नहीं, अरे नहीं, सिस्टर, डॉक्टर, तूने ऊपर, अरे सिस्टर, अगली बारी तेरी। अगली बारी तेरी। क्या हुआ? सुना तुम सब लोगों ने? अगली बारी इसकी, अगली बारी इसकी है। सुना ना तुम लोग सब लोगों ने? अगली बारी इसकी है, अगली बारी इसकी है। डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है? सर, इसे जल्दी से माइल्ड सेडेटिव दो। तुम जाकर स्ट्रेचर लेकर आओ, इसे इसके रूम में पहुंचाओ। जब तक मैंने खुद नहीं देख लिया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ सिस्टर पूनम का वहम है। डॉक्टर शर्मा, मुझे बद्री के बारे में कुछ बताइए। बद्री को लुकेमिया हुआ है। वो महीने में 2-3 बार यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आता है। इस बार उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। राजीव ने डॉक्टर अंशुल और सिस्टर पूनम के बाद अब तीसरा नाम बद्री का लिया है। जब तक मैं इस राजीव की बातों का सच नहीं पता लगा लेती, हमें बद्री के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं उसके कमरे के बाहर पुलिस सर्विलेंस लगवा देती हूँ। मेरे पास मत आना, निकलो यहाँ से, निकलो। डॉक्टर, अरे नर्स, सिस्टर, अरे बचा लो यार, अरे बचा लो यार डॉक्टर, मार देगी मुझे, सिस्टर, डॉक्टर, अरे बचा लो यार, मार देगी मुझे। क्या हुआ बद्री जी? मार देगी। क्या हुआ? मार देगी मुझे। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ? आप सो जाइए सर। अरे आपको आराम की जरूरत है, आप सो जाइए। कोई नहीं है यहाँ पे। अब शांत हो जाइए। खून कहाँ से आ रहा है? तो सो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। बचा लो। कुछ नहीं होगा, शांत हो। मार देगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंह, मैं एएसपी अदिति शर्मा। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे बचा लो उससे। बद्री जी, आप अपने आप को संभालिए, आपको कुछ नहीं होगा। हमने आपके कमरे के बाहर 24/7 पुलिस सर्विलेंस लगा ली है। कुछ नहीं कर पाएगी आपकी पुलिस, वो मुझे जान से मार देगी। कल रात भी वो यहाँ आई थी मुझे मारने के लिए। मार देगी? कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो नर्स, कल रात वो यहाँ आई थी, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी। बदला लेना चाहती है मुझसे, जान से मार देगी मुझे वो। खुदा आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे मैम, इनकी तबीयत बहुत खराब है मैम, प्लीज इन्हें रेस्ट की जरूरत है मैम। प्लीज आप बाद में पूछताछ कीजिए, प्लीज मैम, प्लीज। डॉक्टर शर्मा, मैं अभी अभी बद्री सिंह के कमरे से होकर आ रही हूँ। वो बार बार किसी औरत का जिक्र करके कह रहा है कि वो मुझे मार देगी। सो ये पॉसिबल है कि इन सब डेथ्स के पीछे कोई औरत है। एक और बात, जब मैं आपके हॉस्पिटल के पेशेंट रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी तो मैंने देखा कि बद्री सिंह ने जिसके खिलाफ दुर्व्यवहार की कंप्लेन की थी उसका नाम सिस्टर रेशमा पुजारी है।
शायद इसी कंप्लेन के चलते वो बद्री सिंह से बदला लेने कल रात हॉस्पिटल आई होगी। आप मुझे इस नर्स के बारे में क्या बता सकते हैं? पर रेशमा पुजारी ने तो कंप्लेन के कुछ दिनों बाद ही इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दिया था? जी हाँ। या फिर उसे नौकरी से निकाला गया था? आई एम श्योर ऐसी कंप्लेन के बाद हॉस्पिटल ने उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लिया ही होगा। जब पेशेंट ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली तो फिर हम इस पर क्या एक्शन ले सकते? आप मुझे रेशमा पुजारी की कांटेक्ट डिटेल दे सकते हैं? विक्रांत, आज मैं बहुत सारी शिकायतें लेकर आई हूं जो तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना विक्रांत, आई हेट हॉस्पिटल्स। पता है, बचपन में भी मुझे हॉस्पिटल जाने से डर लगता था। तब तो कुछ समझ में भी नहीं आता था सच क्या है और वहम क्या है। ऐसा लगता था जैसे हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया एक ही है। सोचो, मुझे जो कुछ भी दिखता है और महसूस होता है, ऐसे में इन दीवारों के बीच में मेरी क्या हालत होती होगी। बस विक्रांत, अब उठ जाओ। मेरी ऐसी हालत हो गई कि आजकल मैं तुम्हारे सड़े हुए जोक्स पे मिस करती हूँ। पर जब तुम ठीक हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी कि तुम इतने वीक हो कि स्ट्रेस से कोमा में चली गई। नर्स, आप कब आई? कुछ काम था आपको? हेलो रेशमा, मैं एएसपी अदिति शर्मा, मुंबई पुलिस। कुछ बात करनी थी, अभी मिल सकते हैं? ठीक है, मैं आती हूँ। लेकिन मैडम, मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि तुम गुस्सा हो कि बद्री सिंह की कंप्लेन ने तुमसे तुम्हारी नौकरी छीन ली। मैडम, वो हॉस्पिटल की नौकरी मैंने खुद छोड़ी थी, और वो बद्री सिंह की कंप्लेन की वजह से नहीं, किसी और वजह से। कौन सी वजह? बस कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। और वैसे भी उस हॉस्पिटल में निस्वार्थ होकर चाहे कितना भी काम कर लो, ना इज्जत मिलती थी ना सम्मान। और अगर पेशेंट की देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती थी, चाहे वो डॉक्टर की ही क्यों ना हो, सारा आरोप नर्स पे ही लगता था। ऐसी जगह पर काम करने का मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने उस हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी। रेशमा, बद्री सिंह ने खुद तुम्हारा नाम लिया था। उसने कहा कल रात तुम हॉस्पिटल आई थी उसकी जान लेने।
ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पिछले 1 हफ्ते से पुणे में अपनी माँ के घर पर थी, आज सुबह ही वापस लौटी हूँ। बद्री सिंह को आप उनसे पूछिए ना, उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी या उन्होंने कोई झूठी कहानी बना दी होगी, और अब उन्होंने मेरा नाम ले लिया तो उनके साथ कुछ भी होगा तो आप मुझ पर ही आरोप लगाएंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मार, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम तहकीकात किए बिना किसी पर भी आरोप नहीं लगाते। पुलिस का काम ही तो सच का पता लगाना है। हाँ इंस्पेक्टर कपिल। मैम हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। सर, राजीव ने अब तक जिस चीज का नाम लिया सबकी मौत हो गई। ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजीव का क्या हाल है अभी? कल के इंसिडेंट के बाद वो फिर से कोमा में चला गया। होश में कब आएगा ये अभी डॉक्टर नहीं बता सकते। अदिति, आई नो कि बद्री की डेथ एक बहुत ही अननेचुरल तरीके से हुई है, और ये सब जरूर कोई ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा उसका। तुम्हें किसी और पे शक है? शक तो नहीं है सर, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये सब कुछ हॉस्पिटल की कोई नर्स ही कर रही है। पर जब बद्री पर अटैक हुआ था तब किसी ने उस कमरे में कोई नर्स को आते जाते नहीं देखा, और रेशमा उस वक्त मेरे साथ थी। तो मुझे लगता है कि रेशमा जैसी कोई दूसरी नर्स जिसे काम से निकाला गया हो या जिसे इस हॉस्पिटल से कोई शिकायत हो, उसी ने गुस्से में आके सब कुछ किया होगा। तो ऐसी कितनी नर्सेस हैं? सर, ये पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं अभी भी हॉस्पिटल के स्टाफ रिकॉर्ड्स चेक कर रही हूँ। ठीक है, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मंजुला कृष्णन,
वही है जो मुझे विक्रांत के कमरे में दिखी थी। इसने भी इस्तीफा दिया है। कल्पना शाह की कंप्लेन के एक दिन बाद और रेशमा पुजारी के इस्तीफा के एक दिन पहले। हेलो रेशमा। रेशमा, मुझे मंजुला कृष्णन के बारे में तुमसे बात करनी थी। मंजुला? हॉस्पिटल रिकॉर्ड से पता चला है कि तुम्हारे इस्तीफा देने के बिल्कुल एक दिन पहले मंजुला ने भी इस्तीफा दिया था। तो जाहिर सी बात है कि इस्तीफा की वजह तुम्हें पता होगी। मैडम, मंजुला ने इस्तीफा नहीं दिया था, उसे नौकरी से निकाला गया था। लेकिन एचआर फाइल्स में तो लिखा था कि उसने रिजाइन किया था। मैडम, मंजुला एक बहुत अच्छी नर्स थी। उसने अपनी ज़िंदगी के 15 साल उसी अस्पताल में काम किया और अस्पताल के हर नियम कानून का पालन करती थी। वो हर पेशेंट को अपने परिवार की तरह ट्रीट करती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पेशेंट की सेवा में निकाल दी, यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी नहीं की। अगर वो इतनी अच्छी नर्स थी तो फिर उसे हॉस्पिटल से क्यों निकाला गया? इंटरनल पॉलिटिक्स मैडम। इंटरनल पॉलिटिक्स? सुनने में आया था कि मिसेस शाह का अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था, लेकिन सर्जरी के बाद भी उनकी तबीयत बिगड़ती गई। इस वजह से उनके परिवार वाले डॉक्टर शर्मा से बहुत नाराज़ थे और उन पर भड़क रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो उस केस के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं, बल्कि ये सुनने में आया कि मंजुला ने NICU से एक बच्चे को चुराने की कोशिश की, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल से बेइज्जत करके निकाल दिया और तो और उनके नर्सिंग का लाइसेंस भी कैंसिल करवा दिया। और वो इस्तीफा जो आप बोल रही थी, क्या पता शायद वो नकली हो या फिर उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाया हो। रेशमा, मैंने मंजुला को कांटेक्ट करने की कोशिश की, फ़ोन बंद आ रहा है, घर पे भी ताला लगा हुआ है। तुम्हें कोई आइडिया है कि अभी वो कहाँ मिलेगी? नहीं मैडम, उस हादसे के बाद मेरी भी कभी मंजुला से बात नहीं हुई। जोशी, एक अर्जेंट काम है, किसी को ढूंढना है। फोटो और सारी डिटेल्स मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। ओके मैम। हॉस्पिटल चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की है? चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। हाँ जोशी, कुछ पता चला? मैम, 4 दिन पहले अक्सा बीच पे एक बॉडी मिली थी। मैंने मुर्दाघर में जाके चेक किया, वो लावारिस लाश मंजुला की थी। खुदकुशी का केस लगता है।
सर आप? बात कर सकते हैं हम? जी हाँ, आइए। ये सब? हाँ, अब वो बस ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था मैं। अब आप बैठिए ना प्लीज। प्लीज हैव अ सीट। कहिए। डॉक्टर शर्मा, मैं अभी अभी राजीव के कमरे से होकर आ रही हूँ। उसने फिर से एक नाम लिया। किसका नाम लिया उसने? आपका, डॉक्टर शर्मा। देखिए, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में हर रोज कोई ना कोई मर रहा है। हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन गिरती जा रही है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे, हाथ में हाथ रख के बैठे हुए। क्या कर रही है पुलिस यहाँ पर? पुलिस अपना काम जानती है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। डॉक्टर शर्मा, ये बात आप भी जानते हैं कि राजीव ने अब तक जिसका नाम लिया है वो सब एक एक करके मर गए और उसने अगला नाम आपका लिया है। लेकिन आपके बचने का एक तरीका है। क्या है? आप बताइए मुझे, मैं कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हूँ। आपके हॉस्पिटल की सीनियर नर्स मंजुला कृष्णन, जिसे आपने बेइज्जत करके निकाल दिया था, उसने 4 दिन पहले सुसाइड कर लिया है। ऑफिसर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। वो मुझे मार देगी। उसने सबको मारा, मुझे भी मार देगी। मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर शर्मा, आप मेरी बात सुनिए। मंजुला आपको कहीं नहीं जाने देगी। आपको यहीं इसी रूम में सब कुछ सच सच बताना होगा। मिसेस कल्पना शाह के ऑपरेशन में गड़बड़ी हो गई थी। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। इस ऑपरेशन को डॉक्टर अंशुल सुपरवाइज कर रहे थे और उन्हें असिस्ट कर रही थी मंजुला। इस केस को लेकर ही मंजुला मेरे पास आई थी। मुझसे कहने लगी कि सर, ऑपरेशन के वक्त मैं वहीं पे थी। मिसेस कल्पना का केस डॉक्टर अंशुल की लापरवाही की वजह से ही बिगड़ा है। सर, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप उनकी फैमिली को सब सच सच बता दें। देखो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हॉस्पिटल के रेपुटेशन का सवाल है, तुम बस अपना मुंह बंद रखो। सर, मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। Just shut up and leave. पर उसने ठान ली थी कि वो सब कुछ सच सच शाह परिवार को बता देगी। मेरा भांजा है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि वो प्रेगनेंसी वार्ड से बच्चा चोरी करती हुई पकड़ी गई और गवाही के तौर पे डॉक्टर अंशुल, बद्री और सिस्टर पूनम ने मेरा साथ दिया और बद्री की गवाही के बदले उससे मुफ्त इलाज का वादा किया। फिर मैंने उससे रेजिग्नेशन लेटर पर जबरदस्ती साइन करवाकर उसे यहाँ से निकाल दिया और उसका लाइसेंस भी कैंसिल करवा दिया ताकि वो दोबारा किसी हॉस्पिटल में काम ना कर सके। इतनी अच्छी ईमानदार नर्स को आप लोग ने कहीं का नहीं छोड़ा। शायद इसीलिए वो उसने 4 दिन पहले सुसाइड किया और अब वो आप लोगों से बदला ले रही है। और एक बात तो मुझे समझ में ही नहीं आई, राजीव और मंजुला का क्या कनेक्शन है? राजीव तो पिछले 10 साल से कोमा में था ना, तो वो इस खेल के सारे किरदारों को कैसे जानता है? इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर हाँ, मंजुला राजीव की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। As his family was not here with him, I think that was the only reason. काश अभी मंजुला जिंदा होती तो मैं उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लेता। चलिए डॉक्टर,
एक और बात डॉक्टर शर्मा, राजीव ने आपका नाम नहीं लिया था। ये झूठ मैंने आपसे सच बुलवाने के लिए कहा था। अब पता चला आपको, कई बार पुलिस अपना काम ऐसे भी करती है। अदिति, विक्रांत ने एक मैसेज भेजा है। विक्रांत ने? विक्रांत ने कहा है कि इस लड़ाई में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसे अकेले ही बुराई से ये जंग जीतनी होगी। कुछ भी हो जाए, वो वनराज को जीतने नहीं देगा। संभालिए सिस्टर, जल्दी आइए। राजीव की बातें मेरे कानों में गूंज रही है सर। जब से उसने वनराज का नाम लिया है, मुझे विक्रांत के लिए डर लग रहा है। और विक्रांत इस हालत में है। आदिति, हिम्मत मत हारो। मुझे यकीन है तुम्हारे होते हुए विक्रांत को कुछ नहीं होगा। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। एंड वी आर द गुड गाइज, राइट? कम ऑन, बाकी लाओ। जब तक विक्रांत पूरी तरह ठीक होकर वापस नहीं आता, तब तक सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। ओके?